बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दूसरे लेक्चर के साथ अमीन सादिक आपसे मुखातिब है। आज का हमारा मुख्तसर सा लेक्चर है, एक वीडियो है, वो मुरक्कब इज़ाफ़ी के हवाले से। मुरक्कब इज़ाफ़ी की हम तारीफ़ पढ़ेंगे और फिर उसकी पहचान और उसके अरकान पढ़ेंगे और अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमारे पास ये देखिएगा कि मुरक्कब इज़ाफ़ी आज हमारा ये लेक्चर है। तो मुरक्कब इज़ाफ़ी किसे कहते हैं ये देखना है हमने। तो मुरक्कब इज़ाफ़ी क्या है, इसके हवाले से हम बात करते हैं। मुरक्कब इज़ाफ़ी जो मुज़ाफ़, हर्फ़ इज़ाफ़त और मुज़ाफ़ इलैह से जो बनता है, या हम जो कहते हैं कि भाई दो इसमों को आपस में मिलाता है, उसे भी हम क्या कहते हैं, मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। देखिएगा कि हम आसान लफ्ज़ों में इसके अरकान लिखते हैं। क्या है, इसके अरकान लिखते हैं। तो अरकान के लिए देखिएगा, मैं इसके अज्ज़ा भी कह सकते हैं और इसके अरकान भी कह सकते हैं, जो आपको मुनासिब लगे। एक हमारे पास आ गया मुज़ाफ़, मुज़ाफ़ ऐन से भी लिखते हैं बाज़ औक़ात लोग, और इससे भी लिखते हैं। ये हमारे पास आ गया हर्फ़ इज़ाफ़त आ गया, और ये हमारे पास तीसरा हमारे पास जो आ गया वो मुज़ाफ़ आ गया। याद रखिएगा कि मुज़ाफ़ इलैह, हर्फ़ इज़ाफ़त और मुज़ाफ़ से क्या बनता है, मुरक्कब इज़ाफ़ी बनता है। हम अगर देखते हैं तो मिसाल के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास मिसाल है। तो मिसाल हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिएगा कि हमारे पास एक लफ्ज़ है, वो हमारे पास एक लफ्ज़ है हम कहते हैं कि अहमद की किताब, अहमद की किताब, या हम कहते हैं कि अली की गाड़ी। ये हमने देखो, हमने ये जो हमारे पास मिसाल है, याद रखिएगा ये मिसाल हमारे पास जो है ये उर्दू इस्तिलाह की है, यानी उर्दू की मिसाल है। ठीक है। दूसरा हमारे पास जो है, वो हम जो दूसरी मिसाल देंगे वो हम फ़ारसी की देंगे, यानी दर्द दिल लिखें, या आप लिखें, या आप लिखें जाने मन लिखें, जो आपको आसान लफ्ज़ लिखे। ये जो हमारी पास मिसाल है, ये हमारे पास फ़ारसी की है। कौन सी मिसाल है ये हमारे पास? ये हमारे पास फ़ारसी की मिसाल है। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये हमारे पास फ़ारसी की मिसाल है। एक और भी मिसाल हम यहाँ पर ले लेते हैं फ़ारसी की, वो हम लिखते हैं खानाए दिल लिख लेते हैं, खानाए दिल लिख लेते हैं। तो ये मिसाल भी हमारे पास जो है वो फ़ारसी की है। अब हम पहचानेंगे कैसे कि ये मुरक्कब इज़ाफ़ी क्या है, और फ़ारसी का कैसे है, क्यों है, और उर्दू की इस्तिलाह में ये मिसाल क्या है। तो देखिएगा कि हम यहाँ पर पहचान की हेडिंग देते हैं कि देखिएगा ये हमारे पास पहचान है। अगर हम उर्दू की बात करते हैं तो हम देखें, उर्दू हमारे पास जो उर्दू की इस्तिलाह है उर्दू ज़ुबान में, उसके सामने क्या आता है, उसमें का, के, की का इजाफ़ा होता है। का, के और की का इजाफ़ा होता है। यहाँ तक आप बात याद रखिएगा। हम अगर फ़ारसी की बात करते हैं तो फ़ारसी में हमारे पास जो टर्म यूज़ होती है वो हमारे पास ज़ेर आती है, या हमारे पास हमज़ा आता है। तो अब हमने देखना है कि इनमें मुज़ाफ़ क्या होता है, मुज़ाफ़ इलैह किसे कहते हैं, हर्फ़ इज़ाफ़त किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि अब देखिएगा जो मुरक्कब इज़ाफ़ी में जो लफ्ज़ पहला होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं ये मुज़ाफ़ इलैह है। क्या है? ये मुज़ाफ़ इलैह है। और जो आखिरी हर्फ़ होता है, ठीक है ना, वो हम कहते हैं ये मुज़ाफ़ है। ठीक है ना। अब अहमद का ताल्लुक़ किससे है? किताब से है। जिससे ताल्लुक़ हो और जिस चीज़ का ताल्लुक़ हो, इसमें देखें अहमद का किताब से ताल्लुक़ है और किताब का अहमद से, ये इनकी मलकियत है अहमद की। अब देखिएगा कि हर्फ़ इज़ाफ़त क्या है, जो हमारे पास ये आई हुई है, इसे हम क्या कहते हैं, ये की है। तो का के की आप कह सकते हैं, अहमद का घर कह सकते हैं, अली के घोड़े आप कह सकते हैं। तो बहुत सारे आप मिसाल आप इसको दे सकते हैं। अब देखिएगा बाज़ औक़ात ज़ेर को हम तब्दील कर लेते हैं तो वो उर्दू का मुरक्कब बन जाता है। मिसाल के तौर पर ये और ये,
اور یہ ہم جب اس کو چینج کرتے ہیں تو کیسے ہم اس کو ملا لیتے ہیں، دیکھیے گا کہ یہ ہم اس کو ملا لیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ جو ہے اردو کا مرکب کیسے ہم اس کو بنائیں گے۔ دیکھیے گا اس کا اصول یہ ہے کہ ہمارے پاس جو یہ لفظ ہے یہ جو ہے درد دل ہے، یہ ہم نے ایسے لکھا ہے، اس کو ہم جب اس طرف موڑ دیں گے اور درمیان میں کا کے کی اگر ہم لائیں استعمال کریں اور وہ درست معنی دیں تو پھر وہ مرکب اضافی ہے، اگر نہ دیں وہ مرکب اضافی نہیں ہے۔ اب دیکھیے گا کہ ہاں یاد رکھیے گا کہ فارسی اصطلاح میں مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے اور مضاف پہلے ہوتا ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے گا۔ اب ہم اس کو چینج کرتے ہیں تو دیکھیے گا ہمارے پاس جو مرکب اس سے بن جاتا ہے وہ ہمارے پاس بن جاتا ہے دل کا درد دل سے یہ جو ہے نا، یہ جو زیر ہے یہ ہم نے تبدیل کر دی کام ہے۔ اب ہمارے پاس ہے جان من۔ اب جان من ویسے کہتے ہیں نا کہ پسند کو، محبوب کو یا دل کو کہتے ہیں، یعنی دل کا جان یا دل کی جان، آپ جس طرح بولیں، ٹھیک ہے نا، دل، ٹھیک ہے نا، کی جان، ٹھیک ہے نا، جان من۔ آپ دوسرا دیکھیے گا اس کو بھی وہی تھی کہ خانہ دل، آپ دیکھیے گا دل کا خانہ، تو یہ دیکھیے گا یہ فارسی اصطلاح کو ہم نے تبدیل کر دی ہے۔ تو بعض کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جس میں زیر آتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ لفظ جو ہے مرکب اضافی نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے ہم اگلے جب ہم مرکب کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس حوالے سے بات بھی کریں گے، اس کی پہچان کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو مرکب اضافی کی سمجھ آ گئی ہوگی اور اس کی اردو اور فارسی اصطلاح دونوں کی سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا اپنے دوست اور اپنے بھائی کو۔ اللہ حافظ۔